सिनर्जी ब्रेन पावर सॉल्यूशंस में आप सबका स्वागत है। सिनर्जी ब्रेन पावर सॉल्यूशंस की शुरुआत हुई थी 9 सितंबर 2012, मतलब कि 9 साल पहले। और इन 9 सालों में सिनर्जी ने DMIT टेस्ट और काउंसलिंग के थ्रू काफी सारे लोगों की हेल्प की है, जैसे जिसमें इंडिविजुअल्स है, पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स है, कपल्स है। तो और इन सब लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है हमारे वेबसाइट पे। तो जब आप वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट का नाम यहाँ पे नीचे हर स्लाइड के नीचे दिया हुआ है synergybrainpower.com। तो वहाँ पे आपको काफी सारे वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी मिल जाएंगे और लिखे हुए टेस्टिमोनियल्स भी मिल जाएंगे। ये है मिस्टर ओलिम प्रभाकर सर, सिनर्जी के CEO फाउंडर, जिन्होंने सिनर्जी की शुरुआत की थी 9 साल पहले। ये बहुत ही मंझे हुए बिजनेस पर्सन है, बहुत ही मेस्मराइजिंग मोटिवेशनल स्पीकर है, पेरेंटिंग ट्रेनिंग्स ये बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो इन्होंने अपने मार्केटिंग स्किल से और अपने प्रभावशाली लीडरशिप क्वालिटीज के जरिए सिनर्जी को आज तक काफी सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम लोग सिनर्जी को बहुत सक्सेसफुल कंपनी के रूप में अब हम लोग एस्टैब्लिश कर चुके हैं इन 9 सालों में। और अब हम लोग चाहते हैं कि सिनर्जी घर घर तक पहुंचे। तो एक्चुअली सिनर्जी करता क्या है? सिनर्जी DMIT टेस्ट करते हैं। तो सिनर्जी का DMIT टेस्ट क्या है? डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। डर्मा मतलब कि स्किन होता है और ग्लाइफिक्स है स्किन के ऊपर जो लाइंस होते हैं उनका स्टडी जब हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग डर्मेटोग्लाइफिक्स बोलते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट में ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि आप हमारे आजू बाजू में, अपने आजू बाजू में आप काफी सारे लोग देखते हैं, बराबर है। हर एक पर्सन की अपनी एक खूबी होती है। कोई बात करने में बहुत अच्छा है तो कोई टेक्निकली बहुत अच्छा है, कोई आप बंदा देखोगे मैनेजमेंट करने में बहुत ही अच्छा है। तो ये डिफरेंस जो है वो क्यों है? क्योंकि जितने भी इंटेलिजेंसेस होते हैं ये इंटेलिजेंस अलग अलग प्रोपोर्शन में हर इंडिविजुअल में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है उस पर्सन में, ये हम लोग DMIT टेस्ट के थ्रू जान सकते हैं। अब कनेक्शन क्या है फिंगरप्रिंट्स का और ब्रेन का, ये सवाल हमेशा दिमाग में आता है। तो ये कनेक्शन ऐसा है कि जब भी कोई भी बच्चा माँ के पेट में ग्रो होता है, बढ़ रहा होता है, तो 13 हफ्तों से लेकर 24 हफ्तों तक बच्चे के फिंगरप्रिंट्स और ब्रेन इनका साथ में डेवलपमेंट होता है। और इसी दौरान बच्चे के ब्रेन के जो सेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं, वो उसके ब्रेन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो हमें पता चलता है DMIT के थ्रू। DMIT हमें काफी सारे डिटेल्स देता है अपने बारे में, बच्चों के बारे में। वो क्या है कि हमारे जन्मजात गुण कौन से हैं, कौन से एबिलिटीज है हमारी पढ़ाई करने का या किसी भी चीज को ध्यान में रखने का सही तरीका क्या होगा हमारे लिए। हमारी पर्सनालिटी के डिटेल्स देते हैं, क्वेश्चंस देता है, करियर का गाइडेंस हमें DMIT के थ्रू मिलता है और काफी कुछ है जो हमें DMIT के थ्रू पता चलता है। तो कब से मैं आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बता रही हूँ कि DMIT मल्टीपल इंटेलिजेंस, DMIT मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो ये क्या है? यहाँ पे 8 टाइप के इंटेलिजेंसेस होते हैं जो मैं एक एक करके आपको अभी समझाऊंगी। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मतलब क्या? लैंग्वेज, भाषा को समझने की एबिलिटी जो होती है किसी भी पर्सन की, वो हमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस से समझती है। तो जो भी लोग इस इंटेलिजेंस में बहुत अच्छे होते हैं ना, वो उनका लैंग्वेज के ऊपर अपना कमांड बहुत अच्छा होता है, जिसके वजह से वो टीचिंग हो गया, ट्रेनिंग्स हो गया, इन एरियाज में बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को। तो ये लॉजिकल मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को समझने की हमारी एबिलिटी जो है वो लॉजिक से आती है, और कैलकुलेशंस करना, टेक्निकल चीजों को समझना, ये हमारा लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ओवरऑल जो इंटेलिजेंस होता है उसके थ्रू हमें पता चलता है इस एबिलिटी के बारे में। उसके बाद बहुत ही खूबसूरत सा इंटेलिजेंस है, वो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इसका सिंपल टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो ये है आपका निसर्ग से आपका कनेक्शन कैसा है, नेचर से आपका कनेक्शन कैसा है। यहाँ पे आप निसर्ग प्रेमी भी हो सकते हैं, जहाँ पे आपको पेड़ पसंद है,
पानी पसंद है, पहाड़ पसंद है, लेकिन इसी एरिया से ना आपके पांचों इंटेलिजेंसेस बहुत ही शार्प होते हैं। पांचों ही ऑब्जर्वेशन स्किल्स, आपके जो सेंसेस बोलते हैं हमें, देखना, सुनना, सूंघना, फील करना, ये जो सेंसेस होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और इसीलिए आप ऑब्जर्वेशन में बहुत ही कीन होते हो, बहुत ही शार्प होते हो। ऐसे लोग जो होते हैं उन्हें रॉन्गली इन्फ्लुएंस करना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज ये जानते हैं, ये परख लेते हैं सामने वाले इंसान को, और कहते हैं कि इनमें सिक्स सेंस या फिर आपका इंट्यूशन जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होता है। अगला इंटेलिजेंस है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। यहाँ पे क्या होता है, कलर कॉम्बिनेशन की जो एबिलिटी होती है, कलर एस्थेटिक स्किल्स हमें जो बोलते हैं, वो यहाँ पे देखा जाता है। कौन सा डिजाइन कहाँ पे अच्छा लगेगा वो हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं। और स्पेस जजमेंट, मतलब अगर कोई खाली जगह दी है आपको, तो उस जगह को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे वो हमें पता चलता है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस से। तो डिस्क्रिप्शन से आपको एक बात तो पता चल गया होगा कि जिन लोगों को अपना करियर बनाना है डिजाइनिंग में, स्पेस जजमेंट में, इंटीरियर्स में, आर्किटेक्ट्स में, उन लोगों को विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए उनका। किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है कि आप ओवरऑल अपनी एनर्जी किस तरह से यूज कर रहे हो। यहाँ पे फिजिकल एनर्जी भी हो जाती है, जैसे हम लोग काफी बार कंपेयर करते हैं ना कि ये बच्चा बहुत ही एक्टिव है, बल्कि वो बच्चा एक जगह पे बैठा रहता है, तो ये फिजिकल एनर्जी हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे ना फाइन मोटर्स, मतलब हमारी फेशियल एक्सप्रेशंस हो गया, या फिर हमारी उंगलियों की मूवमेंट हो गई, तो हमारी आर्टिस्टिक एबिलिटीज भी हम लोग किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस से परख सकते हैं। इसके बाद आता है म्यूजिकल रिदमिकल इंटेलिजेंस। अब नाम हमें बताता है कि ये इंटेलिजेंस हमसे, हमारे किस एबिलिटी से डील करेगा। यस, हमारे रिदम को, टोन को, पिच को, वॉइस मॉड्यूलेशंस को समझने की एबिलिटी से डील करेगा म्यूजिकल रिदमिकल इंटेलिजेंस। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि यही इंटेलिजेंस आपके इमोशनल मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। लास्ट के दो इंटेलिजेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यही इंटेलिजेंस आपके बिहेवियरल ट्रेट्स भी हमें बताते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि आप खुद को लोगों से कैसे कनेक्ट कर पाते हो, आप रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन कर पाते हो, आपके लीडरशिप क्वालिटीज कैसे हैं, वो हमें पता चलता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस मतलब आपका खुद से कनेक्ट कैसा है, आप खुद को कितने अच्छे से जानते हो, आपके डिसीजन पावर्स, लाइक्स डिसलाइक्स, सब आपको इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस से पता चलते हैं। अब ये नोट करना कि ये जो इंटेलिजेंस होते हैं, आठों इंटेलिजेंस सभी इंडिविजुअल्स में होते हैं, सब में होते हैं, लेकिन इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग अलग होता है हर इंडिविजुअल में, और उसी के बेसिस पे वो इंडिविजुअल कैसे अलग है सबसे, वो हमें पता चलता है DMIT के थ्रू। और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको कहा DMIT से पता चली। तो अगली चीज है लर्निंग स्टाइल, मतलब कि आपने पढ़ाई कैसे करनी चाहिए या कोई भी चीज को याद कैसे रखना चाहिए। तो ये क्यूट सा बच्चा जो बड़े से हेडफोन लगा के यहाँ पे हमें दिख रहा है, वो हमें बता रहा है कि मेरी लर्निंग स्टाइल है ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल। तो दूसरा बता रहा है कि मैं देख के सीखूंगा, विजुअल लर्निंग स्टाइल है। और तीसरा हमें बता रहा है कि मैं जब भी अपने हाथ से कोई चीज प्रैक्टिकली करूंगा तो मैं वो ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगा, सीख पाऊंगा। अब किसी भी इंडिविजुअल में या तो एक कोई लर्निंग स्टाइल बहुत प्रोमिनेंट रहेगी, या तो इनका कॉम्बिनेशन रहेगा। तो हमारे जो एक्सपर्ट काउंसलर्स है वो क्या करते हैं, वो इसे परखते हैं, इस रिपोर्ट को रीड करते हैं और आपको काउंसलिंग के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली आपने कौन से तरीके को, सही तरीके को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि आप सही तरीके से सीखो। अभी इसके बाद ना मैं आपको कुछ रिपोर्ट के पेजेस दिखाऊंगी कि आपको जो रिपोर्ट मिलेगा आपका वो कैसा होगा। यहाँ पे जस्ट एक सैंपल रिपोर्ट है यहाँ पे दिखाया। ये जो पेज है रिपोर्ट का, आप देखोगे एक ब्रेन रखा हुआ है वहां पे और काफी सारे लोब्स में उसको डिवाइड किया है, काफी सारे परसेंटेजेस दिख रहे हैं हमें यहाँ पे। तो ये जो पेज है ये हमें दिखाएगा कि ये बंदा या बंदी
प्लानिंग में ज्यादा अच्छी है या फिर एग्जीक्यूशन में। तो आप देखोगे ना, कोई लोग सिर्फ प्लान ही करते रहते लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते, जबकि कोई लोग सिर्फ एग्जीक्यूट ही करते रहते, प्लानिंग की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सब चीजें, सब डिटेल्स हमें इस रिपोर्ट के पेज से पता चलते हैं। उसके बाद है हमारा ये पेज, जो भी हमने 8 इंटेलिजेंसेस देखे वो एक्चुअली आप में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, वो आपको ये पेज से पता चलता है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, ठीक से देखो इस पेज को, तो आपको दिखेगा कि कहीं पे 16% है, कहीं पे 15% है, तो कहीं पे सिर्फ 4% और 5% दिख रहा है। तो ये क्यों है? और इसी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इन्हीं परसेंटेजेस की वजह से ये बंदा या बंदी कैसा है ये हम लोग जांच सकते हैं, परख सकते हैं। अब ये जो परसेंटेजेस है उनका और ये जो हमें यहाँ पे नंबर दिख रहा है, इसका कॉम्बिनेशन के थ्रू हम लोग उस बंदे के और या बंदी का और डिटेल में जा सकते हैं। जैसे कि वो मल्टीटास्कर रहेगा या फोकस्ड रहेगा, या एक चीज पे ज्यादा देर रिविजन्स लगेंगे या कम रिविजन्स लगेंगे। इवन बच्चों का एडमिशन लेते समय हम लोग पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि आप बच्चे का एडमिशन सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड या जीबी बोर्ड, कौन से बोर्ड में आपने लेना चाहिए, ताकि वो बच्चा उस एनवायरनमेंट में घुल मिल जाए, कंफर्टेबल रहे, ताकि पढ़ाई अच्छे से आगे हो। अगला ये पेज जो है वो हमें बताता है हमारे पर्सनालिटी डिटेल्स का। देखिए, डॉग प्रोफाइल की तरीके से अगर हम लोग देखें तो 4 टाइप के पर्सनालिटीज होते हैं, जिन्हें हम लोग डव, आउल, पिकॉक और ईगल बोलते हैं। और इनमें से कोई एक पर्सनालिटी हमारी होती है। तो जो भी पर्सनालिटी यहाँ पे है वो पर्सनालिटी आपको काउंसलर और समझाएगा, और रिपोर्ट में भी उसके डिटेल्स दिए हुए हैं। ये और एक पेज है रिपोर्ट का जहाँ पे क्वेश्चंस पता चलते हैं। हम लोगों में सबने आईक्यू के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। आईक्यू मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। पढ़ाई कैसे करेगा मेरा बच्चा, लॉजिक कैसे अप्लाई करेगा, वो कैसे परफॉर्म करेगा अपनी लाइफ में, ये सब आईक्यू से पता चलता है। तो वही बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं हम लोग, लेकिन दूसरे भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ईक्यू मतलब क्या है? इमोशनल क्वोशिएंट। अब इमोशनल क्वोशिएंट की वजह से क्या होता है ना, आपके लीडरशिप स्किल्स पता चलते हैं, आप लोगों से कैसे कनेक्ट कर पाते हो, आपका जो मैनेजरियल स्किल्स है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हो जाता है ईक्यू के वजह से। बाद में आता है क्रिएटिविटी क्वोशिएंट। मतलब क्या? आपके आइडिया फॉर्मेशन कैसे है, आप कैसे अपने स्ट्रेटजीज यूज करते हो, वो सब आपको क्रिएटिविटी क्वोशिएंट से पता चलता है। आपकी क्रिएटिविटीज क्या क्या है, जैसे ड्राइंग में, आर्ट्स में, एक्टिंग में, ये भी यहाँ से आपको पता चलता है। उसके बाद आता है एडवर्सिटी क्वोशिएंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, एडवर्स मतलब क्या? हमारी लाइफ के जो भी सडन सिचुएशंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कहीं बैठे हैं होटल में और सडनली वहां पे आग लगी, तो हम लोग उस सिचुएशन को कैसे मैनेज करने वाले हैं? हम लोग पैनिक हो जाएंगे या हम लोग शांत होके सोचेंगे कि हमने आगे क्या करना चाहिए? तो वो हमें पता चलता है एडवर्सिटी क्वोशिएंट से कि हमारा एक्चुअल वे ऑफ एक्शन हम लोग कैसे है और हम लोग उस पर कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। अब लास्ट के जो भी रिपोर्ट के पेजेस होते हैं वो करियर रिकमेंडेशंस के पेजेस है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि स्टार रेटिंग्स दिए हैं, म्यूजिक के सामने 5 स्टार लिखा है, तो डिजाइनिंग के सामने 1 स्टार है। तो ये जो भी स्टार रेटिंग्स है वो आपके इंटेलिजेंस जैसे जैसे स्ट्रेंथ है उस हिसाब से दिया हुआ है। और समझो अगर म्यूजिक के सामने 5 स्टार लिखा है तो म्यूजिक में मैं ये सब चीजें कर सकती हूँ। ऑब्वियसली और भी काफी सारे एरियाज है म्यूजिक में जो मैं अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन ये चीजें मैं पहले यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं। तो ये कुछ पेजेस है जो आपको करियर के बारे में बताएंगे। अब देखिए, अगर हमें कोई ब्लड टेस्ट करना हो तो हमें ब्लड सैंपल लगता है और उस ब्लड सैंपल को फिर आगे वो अपने अपने हिसाब से लैब वाले कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह डीएमआईटी करने के लिए भी एक सैंपल की जरूरत पड़ती है और वो सैंपल है फिंगरप्रिंट्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्यूट्रॉनिक डिवाइस के जरिए हम लोग पूरा जो फिंगरप्रिंट्स है वो हम लोग स्कैन करते हैं
और इन फिंगरप्रिंट्स को हम लोग भेज देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास, जो इस फिंगरप्रिंट्स को पढ़ेंगे, उनकी जांच करेंगे और एनालाइज करके एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे जो डिटेल आपको आपके बारे में बताएगा, राइट। ये है DMIT एक प्रोडक्ट। अब हमें प्रोडक्ट पता चल गया। अब इस प्रोडक्ट को लेके या ये DMIT टेस्ट कौन कौन कर सकता है? पहला है 2 साल के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि 2 साल के ऊपर कोई भी ये टेस्ट कर सकता है, इसके लिए कोई एज लिमिटेशंस नहीं है। मैं एक एक करके आपको फायदा बताऊंगी कि कौन से एज में क्या फायदा होता है। तो 2 से 12 साल के बच्चों में क्या होता है, पेरेंट्स के लिए एक तो गाइडेंस मिल जाता है कि भाई हम लोग जब पेरेंटिंग कर रहे हैं तो हमने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कि बच्चों का बिहेवियर पता चल जाता है। और ये सब पता होने की वजह से ना हम लोग उनका राइट माइंडसेट शुरुआत कर सकते हैं कि उस पर हम लोग काम करें और एक राइट माइंडसेट से उनको बढ़ाएं। हम लोग हमेशा कहते हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस है कि मुझे पता है और मैं समझता हूँ, इस चीज में ना बहुत बड़ा अंतर है। तो पता होने में और समझने का जो डिफरेंस है वो DMIT आपका कवर कर देगा। आपको आपके बच्चे को समझने में DMIT हेल्प करेगा, जो ऑन द कॉन्ट्ररी आपको पेरेंटिंग में हेल्प करेगा। उनका लर्निंग स्टाइल पता चल जाएगा आपको एक बार, तो ये क्या करेगा, ये आपको उनका जब आप पढ़ाई लेते हो तो वहां पे हेल्प करेगा। उनकी पर्सनालिटी पता चलेगी और करियर के लिए उनको गाइडेंस आपको आ जाएगा। नेक्स्ट आता है टीनेजर्स। अब 13 से 19 साल के बच्चे हम लोग टीनेजर्स बोलते हैं। ये जो एज है ये बहुत ही क्रूशियल एज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एज होता है। यहाँ पे बच्चा ओवरऑल डेवलपमेंट के फेज में होता है और इसी फेज में पेरेंट्स और बच्चों में ज्यादा डिस्टर्बेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स को अगर पता है कि हमें कौन से एरियाज को एक्चुअली एक्सप्लोर करना है, बच्चे के कौन से इनबॉर्न स्किल को शार्पन करना है, तो वो जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कम कर सकते हैं। गाइडेंस मिलता है करियर को लेके। और जब टीनेज का कोई बच्चा या बच्ची है जो अपने ही स्किल्स को अपने खिलाफ यूज कर रहा है, तो यहाँ पे उसके लिए भी गाइडेंस हो जाता है कि बच्चों आप कैसे अपनी स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करके, चैनलाइज करके आगे बढ़ सकते हो। अब इंडिविजुअल्स मतलब कोई भी आता है, लड़का हो गया, लड़की हो गया, कोई भी। यहाँ पे क्या होता है कि एक 360 व्यू, मतलब मुझे मेरे बारे में सब कुछ पता है, फिर इन एंड आउट। उसके बाद काफी बार ऐसे हो जाता है ना कि हम लोग लाइफ में ना बहुत ही अनवांटेड टेंशन्स ले लेते हैं, जरूरत ही नहीं किसी चीज की, फिर भी हम लोग उस पर सोचते रहते हैं। तो ये क्यों होता है, उसके करेक्ट रीजंस हमें पता चल जाते हैं, तो वो स्ट्रेस हैंडल करने में हमें मदद हो जाता है और तब हम अपने स्ट्रेंथ्स को चैनलाइज कर पाते हैं एक सही दिशा की तरफ, ताकि हम लोग अच्छे रिजल्ट्स पाए लाइफ में। उसके बाद आता है कपल्स, पार्टनर्स, हस्बैंड वाइफ। यहाँ पे DMIT, जैसे मैंने पहले से आपको बताया कि DMIT आपको समझने में मदद करता है कि वो पर्सन कैसा है। तो हम लोग अपने पार्टनर को जब समझ जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस नहीं करेंगे हमारे पार्टनर से, और इसी वजह से क्या होता है, रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही इजी और उसमें अपना अपना स्पेस भी मिल जाता है रिलेशनशिप में। तो इसीलिए एक दूसरे को समझने के लिए DMIT टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े जो कंपनीज होती है या छोटी कंपनीज है जहाँ पे हमें एम्प्लॉयज होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना, DMIT के थ्रू जब हमें पता है कि ये बंदा या बंदी इस एरिया में ज्यादा प्रोडक्टिवली काम करेगा, तो हम लोग उसे वही काम देंगे। अब उससे क्या होगा, 2 चीजें होगी। या तो एक तो पहली बात तो ये है कि कंपनी को प्रॉफिट बहुत होगा, बिकॉज प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्यों प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? बिकॉज एम्प्लॉयज जो है वो आपके खुश है, क्योंकि वो उसी एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ है। तो ये फायदा हो गया DMIT का कॉर्पोरेट्स के लिए। ये सब चीजें आपको पता है कि DMIT क्या है और कहाँ पे अप्लाई करनी है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी को बताते हो कि DMIT के बारे में डिटेल्स देते हो और वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, वो अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं, वो अपना फिंगरप्रिंट स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, तो आपको पहले उनका एक कंसेंट फॉर्म फिल करना है
और उसके बाद ही वो DMIT टेस्ट करेंगे। ये था DMIT के बारे में। 9 साल हमने ट्रेडिशनल बिजनेस में अपना एक पहचान बनाई है हमारी, और ये सब आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि अब सिनर्जी चाहते हैं कि हम लोग घर घर में पहुंचे, हर पेरेंट अपने बच्चे को जाने, एवरी हस्बैंड अपने वाइफ को जाने, एवरी वाइफ अपने हस्बैंड को जाने, हर कॉर्पोरेट्स में एक अच्छा सा वर्क एनवायरनमेंट हो। तो इसीलिए अब सिनर्जी आ रहा है एफिलिएट मार्केटिंग बेनिफिट्स के तरीके से। इसमें क्या होता है ना कि आप DMIT टेस्ट कर भी पाओगे और उसके साथ साथ आप एक ह्यूज इनकम अपॉर्चुनिटी को भी ओपन अप कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो बाकी का जो भी एफिलिएट मार्केटिंग बेनिफिट्स है, ये आपको जो भी आपको रेफरेंस दिया है DMIT के बारे में, सिनर्जी के बारे में, वो पर्सन आपको एक्सप्लेन कर देगा। तो हमारे साथ रहने के लिए थैंक यू।